ठीक है, दो कंडीशन दे रखी है आपको, कभी मान लो एक शिप पर ओल्ड रेशो दे रखा हो, तो कोई पार्टनर्स जैसे मान लो यहाँ पर कोई 1/5 शेयर से एक्टिव हुआ है और ये ओल्ड दे रखा था आपको, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है आपको? लेट बी। आपने क्या किया, लेट बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपने क्या माना? 1 मान लिया। गोइंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आ जाएगा? उसका था 1/5 पहले से ही। राइट से आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आ जाएगा? 1/-1/5 का आपने निकाला 4/5। ठीक है, इसी प्रकार आप किसका निकालोगे? तीनों सभी का निकालो, किसका? तीनों का निकालो। कैसे? मान लीजिए राम का दे रखा है, देखिए आपको राम का दे रखा है, यहाँ पर राम का क्या दे रखा है? राम एंड श्याम, दो है श्याम। ठीक है, यहाँ पर इसका 3 दे रखा है, इसका कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, 3:2। इस कंडीशन में आपको क्या रहेगा? देखिए यहाँ पर 3/5 किसका? ये राम का 3 है, उसका टोटल किया 5, इस सैक्रिफाइस की रेशो में करते हैं इस टाइप से, है ना। इसी प्रकार इसका कितना है? 2/2। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या निकाला? 4/5। किसका निकाला? राम एंड श्याम का 4/5। यहाँ पर आपको माइनस नहीं करना है, आप लेट बी का या करो तो दोनों से मल्टीप्लाई करो, इनको क्या आएगा? 4/5 to 4/5, दोनों का सेम निकला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, राम का जितना 4/5 है उतना श्याम का भी, है ना। आपने क्या किया? इससे मल्टीप्लाई कर दिया। जबकि देखिए आपने कभी नेक्स्ट पढ़ा होगा, आप मल्टीप्लाई करते हो तो नीचे डिजिट का मल्टीप्लाई होता है, ऊपर डिजिट का मल्टीप्लाई होता है, उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता, और ना नीचे मल्टीप्लाई होता है। समझ में आया? ऊपर आपने मल्टीप्लाई कितना आया? 12। इसका और इसका कितना आया? 12। इसका कितना आया? 25। ठीक है, इसी प्रकार इसका लेते हैं, इसका और इसका कितना आया? 8। नीचे क्या कितना आया? 25। ठीक है, आप गोविंद का निकालना है आपको। एक बात ध्यान रखना, आप जब भी निकालो ना, आपको जो डिजिट है वो सेम आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 25 तो 25 है और यहाँ पर गोविंद का 25 आना चाहिए, वो तो आपका रेशो सही है। देखिए रेशो कम निकलता, मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ, 2/12, 3/12, 1/12, है ना। देखिए तीनों सेम कंडीशन में 12 आप इसको कैसे लिख सकते हो? 2:3:1 लिख सकते हो। अगर यहाँ पर मान लीजिए 10 आया तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो, आपकी गलती है, मतलब आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, सही राइट नहीं है। क्यों? यहाँ 12 आप इसको रेशो लिख सकते हो, आप नहीं बना सकते इसको। इसलिए हमेशा एक बात ध्यान रखना कि डिजिट अपॉन में सेम आना चाहिए, जैसे 12 यहाँ पर 25 आया तो 25। अब गोविंद का निकालने के लिए गोविंद का ये देखो आप कि उस एडमिट 1/5 से सेल्स हो रहा है, उसको 1/5 है ऑलरेडी पहले से 1/5। ठीक, यहाँ पर भी 25 है, यहाँ पर भी 25। अब यहाँ पर ऐसा मल्टीप्लाई करो कि 25 आ जाए। किस डिजिट का मैं मल्टीप्लाई करूँगा नीचे 25 आ जाएगा अपन में? 5 का, राइट। 5 ऊपर भी दिया, नीचे भी दिया। इसको आपको एक मन से निकालना पड़ेगा, एक बार ध्यान रखना। यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ 25 बनाने के लिए आपको 5 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 5/25। आप देखिए यहाँ पर रेशो आपको मिल गया कितना? 12:8:5। तो आप ये नीचे लिख सकते हो न्यू रेशो 12:8:5। लेट बी। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन चेक करोगे तो आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। बाकी इसके 3 तरीके हैं। फर्स्ट तरीका मैंने बताया, फर्स्ट तरीका कैसे पहचाना क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पहचानने का तरीका जो है, मान लो यहाँ पर राम एंड श्याम का आपको क्या है, कैसे पहचाना आपने? मैंने लेट बी कैसे पहचाना? राम और श्याम दो पार्टनर है, राम और श्याम, इनका ओल्ड रेशो सिर्फ दिया हुआ है ना, 3:2 दे रखा है। और यहाँ पर गोविंद एडमिट है, गोविंद जो एडमिट है 1/5। कितनी कंडीशन है यहाँ पे? केवल दो कंडीशन है, एक ओल्ड आपको रेशो दे रखा है और एक एडमिट है। ऐसी कंडीशन आए, सिर्फ 2 कंडीशन पूरे क्वेश्चन में आए तो आपको लेट बी इस्तेमाल करना है। क्या करना है? लेट बी।
उससे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है लेट बी से। अब देखिए लेट बी का क्वेश्चन मैं आपको बताता कहाँ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 भाई कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, उसने ये कहा था कि 1/5 शेयर प्रॉफिट बीच एक्यूज होली फ्रॉम ए, वो अपना 1/4 जो शेयर है 1/2, क्वेश्चन नंबर 2 जरूर है ऐसी सेम कंडीशन है, लेकिन आप उसको पढ़ोगे उसमें कहा है कि 1/4 शेयर जो सी है लिमिट वो किससे ले रहा है, पूरा ए से ले रहा है। उसमें लिखा हुआ देखिए होली ए फाइंड ए से। क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा 11, यहाँ पर ए बी सी एंड डी आर पार्टनर इन ए फर्म इन द रेशो ऑफ, यहाँ पर दे रखा है 36 रेशो 24 20 20 चार रेशो दे रखो, इज एडमिटेड इनटू पार्टनर्स फॉर 20% शेयर ऑफ, ये एडमिट हो रहा है 20% शेयर से हो रहा है ना। ए बी ये आपके लिए डिफिकल्ट है, ये मैं आपको करवा दूंगा, जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, बट ये समझ में आया आपको भाई, समझ में आया क्वेश्चन किस प्रकार से, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाए X20, इसको पहचानने में बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कौन सा क्वेश्चन, और इसका भी एक क्वेश्चन आता है, एक बार ध्यान रखें, एक क्वेश्चन सेक्रीफाइसिंग रेशो गेनिंग रेशो का, एक क्वेश्चन न्यू रेशो, ये फिक्स है आपके 10 नंबर और क्वेश्चन करने हैं। आज तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं कि इसमें से क्वेश्चन ही आपको पूछा है, इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स, 2 क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, तो 4 नंबर का एक पार्ट में इस साल जैसा आएगा ये पता। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करवा दूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 1 4.21 पर है, यहाँ पर आपको दे रखा है X and Y are partner in firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3। ये क्या दे रखा है, X और Y का आपको रेशो दे रखा है 5:3। दी एडमिट Z क्या दे रखा है आपको, दी एडमिट Z एज ए न्यू पार्टनर, और उसका आपको रेशो दे रखा है 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, यहाँ पर Z न्यू पार्टनर है और उसका रेशो आपको दे रखा है 1/5 शेयर। द न्यू रेशो विल बी 4:1, आपको न्यू रेशो यहाँ पर दे रखा है 4:1। कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ X एंड Y, आपको क्या कैलकुलेट करना है, देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए आप, मैंने पहले भी कहा कि आपको क्या फाइंड करने के लिए कहा जाए वही फार्मूला आपको लगाना है। क्या कैलकुलेट करना है आपको, सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करना है, किसका, X और Y का, ये कहा गया आपको ना, तो आप इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको पता चले, आपको जो फाइंड करने के लिए बोला जाए वही रेशो लगाना है। न्यू रेशो कहा जाए तो न्यू रेशो का फार्मूला लगाना है, सेक्रीफाइस रेशो कहा जाए सेक्रीफाइस का फार्मूला, गेनिंग कहा जाए तो गेनिंग, 3 फार्मूले रहते हैं ना, 3 फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, सेक्रीफाइस रेशो सिर्फ किसका, X और Y का। यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन, आप हमेशा ध्यान रखना, अगर फुल मार्क्स चाहिए तो आपको क्वेश्चन को उसी तरीके से करना पड़ेगा, है ना। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्या कैलकुलेशन है आपको, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो, ये कैलकुलेशन है, ठीक है। सबसे पहले 2 पार्टनर का लेना आपको, उसमें स्पष्ट क्वेश्चन बता देखिए X एंड Y का सेक्रीफाइस करना है, X एंड Y यहाँ सबसे पहले लिखेंगे ओल्ड रेशो माइनस ओल्ड रेशो ऑफ A एंड B, पहले इनका रेशो लिख लेते हैं A एंड B। आप कैसे भी लिख सकते हो, A एंड B का ओल्ड रेशो, इसे भी लिख सकते हो ओल्ड रेशो ऑफ A एंड B, ऐसा भी लिख सकते हो एंड B। क्या दे रखा उसका ओल्ड रेशो आपके क्वेश्चन में, ओल्ड रेशो क्या दे रखा आपके क्वेश्चन में, 5:3, तो ये X Y है, X और Y, ठीक है। कितना दे रखा आपको, 5:3, और 2 का ही मिला ना, ओल्ड रेशो 2 का ही दे रखा आपको, Z एडमिट है उसमें आपको ध्यान नहीं देना है ना, आपको सिर्फ क्या
दे रखे हैं, ठीक है। इसी प्रकार न्यू रेशो आप न्यू रेशो ऑफ x एंड x r एंड z, देखिए तीनों का दे रखा हूँ आपको नीचे न्यू रेशो, चेक कीजिए आप, दे रखा है। लेकिन आपको दो का निकालना होगा कि रेशो आपको तीनों का शो करना पड़ेगा, तो यहाँ गलती मत करना, पर हमेशा ध्यान रखना है। आपको वोल्ट रेशो 5:3 दे रखा है, यहाँ पर आपको देखिए तीनों का रेशो दे रखा है x y एंड z, तीनों का दे रखा है, कितना दे रखा है आपको 4:1, 4:2:1 निकालना होगा, ये बड़ी शो करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है। आप फार्मूला लगा दो, आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, सेक्रीफाइस रेशो इक्वल टू वर्ल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये फार्मूला निकालने से इसका न्यू रेशो, किसका निकालना आपको, x और y, लिख देंगे x सेक्रीफाइस और कौन है y सेक्रीफाइस, जेड का नहीं निकालना, x और y दो ही पार्टनर से देते हैं, वो दो पार्टनर, हाँ दो ही का निकालना, बट ओल्ड पार्टनर में 5 और 3 दे रखा है x और y का, यहाँ पर तीनों का दे रखा है, इसलिए तीनों की डिजिट लिखी यहाँ पर x y। देखिए यहाँ पर ओल्ड रेशो न्यू रेशो, x का ओल्ड रेशो क्या दे रखा आपको 5.8, ठीक, न्यू क्या दे रखा आपको 4, यानी का माइनस 4 इनका टोटल कितना जाएगा 7। देखिए ये तीनों इसलिए दिया है कि बच्चे हमेशा क्या गलती करते, मालूम है आपको कि दो पूछा है, आपको सिर्फ x और y पूछा है, तो आपने x और y का 5.3 ले लिया है ना, न्यू रेशो में आपने क्या करा, x और y का 4.2 ले लिया, बट यही क्वेश्चन गलत हो जाता है, ये जानबूझ के एक डिजिट बढ़ाते हैं इसलिए कि कंफ्यूजन ना हो, है ना। आप क्या करते, इसका टोटल लगा लेते हो, इसका दोनों का टोटल लगा 6 आता, यहाँ गलत है, बट यहाँ पर आपको जो कहा गया 1, यहाँ पर 1, भले जेड नहीं आप फाइंड करो, बट आपको लेना तीनों का, यहाँ पर न्यू रेशो क्या है उसका 4/7 इनका टोटल तीनों। इसी प्रकार किसकी बात करेंगे, भाई की बात करेंगे, भाई का कितना देर का हुआ है 3.8, ठीक है 3.8 माइनस न्यू क्या देगा वहाँ पे 2/7। यहाँ से आप क्वेश्चन और राउंड नहीं होगा, देखिए यहाँ पर वही मेथड आपकी, इसका है कि आपने क्या आ जाएगा, देखिए माइनस हो तो क्रॉस गुना होता है, प्लस हो तो क्रॉस गुना होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो तो नहीं होता, ऊपर का होता है, नीचे से होता है, एक बार ध्यान रखना। यहाँ पर माइनस एक यहाँ कर सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पर देखिए इसका पेनल्टी है ना, आपने 8 से मल्टीप्लाई 7 को 56 देख लेना, यहाँ पर भी कितना आएगा 56, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, क्या आया 35 माइनस कितना आया 32, ठीक है, प्लस 35 है ना, क्या बचा आपके पास 3/56, यहाँ पर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना आया 70, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आया 60, क्या बचा 5, दोनों यहाँ पर भी 56, तो आपका सेक्रीफाइस रेशो क्या बना x एंड y 3:5, सेक्रीफाइस x एंड y सेक्रीफाइस रेशो कितना 3:5। देखिए यहाँ पर आपने सेक्रीफाइस रेशो फाइंड किया था, गेनिंग आया क्या माइनस आया, नहीं आया, सिर्फ प्लस ही आया, और प्लस हमेशा सेक्रीफाइस होता है, मैंने पहले कहा है ना, गेनिंग नहीं आया, तो 3:5 ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर सब मिलेंगे आपको, न्यू रेशो की सेक्रीफाइस रेशो निकालना, सब सीखने को मिलेगा, इसलिए सेक्रीफाइस रेशो का ये क्वेश्चन है। आपको मैं क्वेश्चन नंबर इसके जस्ट नीचे वाला 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इसके ठीक नीचे दे रखा आपको होमवर्क दे रखा है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पर x
क्वेश्चन नंबर 3 में आप ऐसा मत समझना कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर x और y का जो कैलकुलेट कहा, जो फाइंड करने के लिए कहा वही फाइंड करना। सेक्रीफाइस x और y का निकाला, ठीक है। वहाँ पर z एक न्यू एडमिट था, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ जो कहा जाए वही निकालना है। जैसे सेक्रीफाइस रेशो का सेक्रीफाइस रेशो निकाला। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 नंबर के आपके x एंड y आर पार्टनर इन ए फर्म, उनका रेशो आपको दे रखा है, x और y का रेशो आपको दे रखा है 3:2। The admit Z for 1/5 shares is admit है Z, है ना। The new profit sharing ratio between x and y will be, यहाँ पर x और y का आपको रेशो दे रखा है 2:1। आपको कैलकुलेट दिया सेक्रीफाइस रेशो, क्या कैलकुलेट करना है? सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 कैलकुलेट द गेन और सेक्रीफाइस ए एंड बी। आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, जो 4 हो गया क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशो पूछा आपको, सेक्रीफाइस यहाँ पर गेन एंड सेक्रीफाइस दोनों पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 पे, है ना। जो आप करते हैं वैसे ही करना है। अगर दोनों एक साथ पूछे तो सेक्रीफाइस का फार्मूला लगाना है, या सेक्रीफाइस का सेक्रीफाइस का फार्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट कर लेते हैं।